मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के शुरुआती रुझान अखिलेश यादव की चिंता बढ़ा रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत के लिए जिस तरह से बीजेपी और सपा ने रणनीति अपनाई, उसके बाद मुकाबला जोरदार हो गया था। अब मतगणना के शुरुआती रुझान समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इन रुझानों में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर बढ़त बनाती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर चंद्रभानु पासवान को उम्मीदवार बनाया था, वहीं समाजवादी पार्टी फैजाबाद अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दाव लगाती दिखी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर परिवारवाद की राजनीति का मुद्दा उठाया, पासी समाज से ही आने वाले चंद्रभानु पासवान के पक्ष में माहौल बनाया। अखिलेश यादव इस सीट पर पीडीए पॉलिटिक्स के सफल होने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझान उनकी उम्मीदों को झटका देते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक रणनीति के कारण मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया। पूरे मुलायम कुनबे को मिल्कीपुर में उतार दिया गया। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रचार मैदान में उतरे। अखिलेश चुनाव प्रचार खत्म होने के दिन मिल्कीपुर पहुंचे और बीजेपी के खिलाफ अपनी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश की। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्की विधानसभा उपचुनाव की कमान अपने हाथ में संभाल रखी थी। शुरुआती रुझान योगी आदित्यनाथ को बढ़त दिलाते दिख रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव परिणाम में पहले ही चरण से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने बढ़त बनाई। वो लगातार आगे चल रहे हैं। वोटों के लगातार बढ़ रहे अंतर ने समाजवादी पार्टी समर्थकों के चेहरे को लटका दिया है। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने इसे महत्वपूर्ण बताया था। सांसद अवधेश प्रसाद को सामने लाकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अयोध्या में हार को देश भर में समाजवादी पार्टी हिंदुत्व की राजनीति पर चोट करार देती रही। अखिलेश इस सीट पर जीत दर्ज कर दलित पिछड़ों के बीच अपनी पैठ को बढ़ाने का दावा करते दिखे। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी की हार और समाजवादी पार्टी की जीत एक तुक्का थी। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से जोर लगाया और ग्रास रूट लेवल पर काम किया, वो अब वोटों की गिनती में बदलता दिख रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के शुरुआती रुझान अखिलेश यादव की चिंता बढ़ा रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत के लिए जिस तरह से बीजेपी और सपा ने रणनीति अपनाई, उसके बाद मुकाबला जोरदार हो गया था। अब मतगणना के शुरुआती रुझान समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इन रुझानों में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर बढ़त बनाती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर चंद्रभानु पासवान को उम्मीदवार बनाया था, वहीं समाजवादी पार्टी फैजाबाद अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दाव लगाती दिखी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर परिवारवाद की राजनीति का मुद्दा उठाया, पासी समाज से ही आने वाले चंद्रभानु पासवान के पक्ष में माहौल बनाया। अखिलेश यादव इस सीट पर पीडीए पॉलिटिक्स के सफल होने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझान उनकी उम्मीदों को झटका देते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक रणनीति के कारण मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया। पूरे मुलायम कुनबे को मिल्कीपुर में उतार दिया गया। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रचार मैदान में उतरे। अखिलेश चुनाव प्रचार खत्म होने के दिन मिल्कीपुर पहुंचे और बीजेपी के खिलाफ अपनी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश की। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्की विधानसभा उपचुनाव की कमान अपने हाथ में संभाल रखी थी। शुरुआती रुझान योगी आदित्यनाथ को बढ़त दिलाते दिख रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव परिणाम में पहले ही चरण से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने बढ़त बनाई। वो लगातार आगे चल रहे हैं। वोटों के लगातार बढ़ रहे अंतर ने समाजवादी पार्टी समर्थकों के चेहरे को लटका दिया है। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने इसे महत्वपूर्ण बताया था। सांसद अवधेश प्रसाद को सामने लाकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अयोध्या में हार को देश भर में समाजवादी पार्टी हिंदुत्व की राजनीति पर चोट करार देती रही। अखिलेश इस सीट पर जीत दर्ज कर दलित पिछड़ों के बीच अपनी पैठ को बढ़ाने का दावा करते दिखे। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी की हार और समाजवादी पार्टी की जीत एक तुक्का थी। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से जोर लगाया और ग्रास रूट लेवल पर काम किया, वो अब वोटों की गिनती में बदलता दिख रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।